अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल, CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेब इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और आज डिस्कशन करेंगे हम ओपन फार्म के हवाले से कि बहरिया का जो ओपन फार्म होता है वो कैसे होता है और कब बहरिया उसको लॉन्च करता है मार्केट में और उसकी क्या वेरिफिकेशन होती है। तो वो आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले ओपन फार्म से क्या मुराद है? ओपन फार्म एक प्लॉट का डॉक्यूमेंट होता है। जब आप प्लॉट बाई करते हैं बहरिया से डायरेक्टली, या बहरिया किसी को जब डील देता है या डील अनाउंस करता है तो बहरिया ओपन फार्म्स इशू करता है। ठीक है, जो नॉर्मल हर सोसाइटी में आप देखते हैं, हर एक अपना अपना एक फॉर्मेट होता है, एक अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, तो उसके मुताबिक हर सोसाइटी ओपन फार्म स्टार्ट में अनाउंस करती है। ठीक है, और जो नॉर्मल सोसाइटीज़ हैं, कोई 5,000 का बेच रहा होता है, कोई 10,000 का फार्म होता है, कोई 200 का फार्म, कोई 500 का फार्म, तो डिफरेंट फार्म्स की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो बहरिया का फार्म होता है वो बेसिकली उसकी जो वैल्यू वो 500 रुपये होती है, लेकिन वो हर कोई बहरिया से अब डायरेक्टली बाय नहीं करता। तो बहरिया मार्केट में जो उनके पैनल के ऊपर लोग होते हैं उनको बहरिया फार्म देता है और वो फिर आगे मार्केट में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल आउट करते हैं। तो शुरू में जब बहरिया अनाउंस करता था तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों को फार्म्स मिल जाते थे, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा प्लॉट्स होते थे और ज़्यादा लैंड बहरिया के पास होती थी, तो एक पूरा पूरा सेक्टर बहरिया अनाउंस करता था। लेकिन बाद में जो कि लैंड बहरिया को इतनी ज़्यादा नहीं मिली और इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती लैंड की, तो इसलिए थोड़े थोड़े पीसेस जो लैंड के क्लियर होते हैं, कभी 2 कनाल, कभी 1 कनाल, कभी 4 कनाल, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, तो उनको फिर बहरिया जब बाय करता है लैंड को तो फिर वो मार्केट में फार्म सेल आउट होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मैं फ़ोटो भी आपको ये अटैच कर दी है, साथ पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि ओपन फार्म कैसा होता है। और ये बेसिकली ओपन होता है, इसमें किसी की डिटेल्स नहीं होती, सिर्फ प्लाट की डिटेल्स मेंशन होती हैं। जब बहरिया प्लाट जो अनाउंस करेगा तो उसकी डिटेल्स ओपन फार्म के ऊपर बहरिया मेंशन कर देगा, उसकी बुकिंग प्राइस कितनी है, सेक्टर कौन सा है और प्लाट की डिटेल क्या है, मींस किस रोड के ऊपर है, किस स्ट्रीट का प्लाट है, प्लाट नंबर क्या है। तो ये चीज़ें आपको आजकल मिलती हैं। और आजकल जो ओपन फार्म आते हैं वो फुल पेमेंट के ऊपर आते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि जिसमें कुछ ज़्यादा लैंड बहरिया के पास अगर आ जाए तो वो फिर 50% डाउन पेमेंट और 1 साल का प्लान भी समटाइम मिल जाता है। लेकिन आजकल जो बहुत रेयर प्लॉट्स आ रहे हैं मार्केट में वो तकरीबन फुल पेमेंट के ऊपर है। और फुल पेमेंट मीन्स कि आपने जब फार्म बाई करना है तो आपने फुल पेमेंट करनी है। ठीक है, और जिसके पास वो ओपन फार्म होगा वही इसका ऑनर होगा। ठीक है, अब जिसको फार्म बहरिया ने इशू किया है, जिस स्टेट को भी किया है, तो ये फार्म उसके पास होगा। ठीक है, और वही स्टेट इस फार्म की ऑनर होगी। ठीक है, और बहरिया जब सबमिशन की डेट देगा आपको, अगर वो फार्म आगे मार्केट में सेल आउट नहीं हुआ और वो उस स्टेट के पास ही फार्म पड़ा हुआ है, तो बहरिया जब फार्म सबमिशन की डेट देगा तो बहरिया फिर ऑटोमेटिकली उस स्टेट के नाम कर देगा और उस स्टेट को उस प्लाट का ऑनर बना देगा। ठीक है, अब वो बहरिया की जब भी डेट आती है वो नोटिस बोर्ड पे लग जाती है या आपको कॉल्स भी आ जाती हैं कि ये फार्म है आपके पास और आप इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, तो वो फिर आप उसको फिल आउट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ओपन फार्म है, इसमें सारी डिटेल्स आप लिखेंगे, अपना नाम, वल्दियत, NIC नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा। ये 2 फार्म है, 2 पेज हैं। एक नीचे ऑटोमेटिकली कार्बन है वो फिल हो जाएगा, ऊपर आप फिल करेंगे तो नीचे उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। ठीक है, और जो निचला पेज है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि एक यूनिक चीज़ है और बहरिया ने इसको काफ़ी मेहनत के साथ इसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी है ताकि कोई डुप्लीकेट आसानी से ये फार्म ना बना सके। तो ये काफ़ी सेफ एंड सिक्योर किया है बहरिया ने, क्योंकि जब बहरिया स्टार्ट हुआ था 2011-12 में तो उस टाइम एक सिंपल सा फार्म होता था, येलो पेज, और उसके ऊपर कोई इस तरह का स्टिकर खास नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मॉडर्न किया गया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है और इसको थोड़ा सा बेहतर किया है ताकि आसानी के साथ कोई भी डुप्लीकेट फार्म ना बना सके। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप इसकी वेरिफिकेशन करें। ये फार्म आप बहरिया के पास ले जाएं, या अगर आपके पास व्हाट्सएप में ये फार्म आ गया तो आप किसी को सेंड करें बहरिया में, उसका BES नंबर होता है। जब आपके पास जब आप इसको फिल करके जमा नहीं करवाते, प्रॉपर आपके नाम स्टेटमेंट नहीं आती, अलॉटमेंट नहीं होती, तो उससे पहले इसका जो नंबर होता है वो BES
आगे डिजिट होंगे 1 2 3 4 जिस तरह भी, ठीक है। और जब ये प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर BEI हो जाएगा, ठीक है, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम तो आपके पास फिर स्टेटमेंट और अलॉटमेंट लेटर और सारी चीज़ें फिर आगे आ जाती हैं, लेकिन ये इनिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है, ये फर्स्ट लॉटरी जो इसको बाय करेगा वो अपनी डिटेल फिल करेगा, 2 पिक्चर साथ लगाएगा, ID कार्ड की कॉपी लगाएगा, नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी लगाएगा। तो ये बहरिया में जब डेट आएगी तो ये सबमिट हो जाएगा और मैक्सिमम 1 महीने में ये प्रॉपर इसकी सबमिशन हो जाती है और आपके नाम प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है बहरिया में वो बन जाती है फ़ाइल। और फिर आप आगे जब इसको सेल आउट आप करेंगे तो फिर ये प्रॉपर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट बंदा बाय करेगा तो वो फिर ट्रांसफ़र करवाएगा इसको, ठीक है। फिर ये प्लाट ट्रांसफ़र होगा, फिर आगे से आगे ये इस तरह का ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, ट्रांसफ़र का प्रोसीजर सारा स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप फर्स्ट टाइम इसको सबमिट करवाएंगे तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देनी, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं होती। पहले इस पर टैक्स भी नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने इस पर टैक्स भी लगा दिया। जिस सेक्टर का प्लाट है उसकी जो भी वैल्यूएशन है उसके मुताबिक आपको इसका टैक्स भी पे करना है, ठीक है। और टैक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, अगर तो नॉन डेवलप प्लाट है, नॉन पोजेशन प्लाट है, तो उसमें जो प्लाट की बुकिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है, ठीक है। और दूसरा देखना होता है कि FBR की वैल्यूएशन क्या है। अब जो ये मैंने आपको ओपन फार्म दिखाया है, नॉर्मली इसकी जो मार्केट में बुकिंग प्राइस है जो बहरी ने इसको दिया है, तो ये 90 लाख इसकी प्राइस है, ठीक है। और जो इसकी सेक्टर की वैल्यूएशन है वो 70 लाख है, ठीक है, जो FBR ने वैल्यू करके दी हुई है पोजेशन प्लाट की। तो अब इसमें नॉन पोजेशन प्लाट में 2 चीज़ें होती हैं, अगर तो नॉन डेवलप है तो फिर इसकी स्टेटमेंट वैल्यू या इसकी बुकिंग प्राइस और दूसरी FBR की वैल्यू, ये दोनों को देखा जाता है। और दोनों में जो प्राइस कम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं जो पुराने प्लॉट हैं सेक्टर N के अंदर जो कि 22 लाख वाली बुकिंग थी, और अगर वो पुराना प्लॉट है किसी के पास तो उसको उसी प्राइस के ऊपर टैक्स देना है जो स्टेटमेंट वैल्यू है उसकी 22 लाख वाली, क्योंकि FBR की वैल्यू जो है वो 70 लाख है, 70 लाख है, और जो स्टेटमेंट वैल्यू है वो 22 लाख आई थिंक 5,000 है। तो अब इस दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो जो प्लॉट की स्टेटमेंट वैल्यू है वो कम है, तो आपका जो टैक्स है वो स्टेटमेंट वैल्यू के ऊपर अकाउंट होगा। और अब जो नए प्लॉट्स आ रहे हैं उनकी जो बुकिंग प्राइस है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, 90 लाख प्राइस है और वो नॉन पोजेशन है। तो फिर दोनों की जब वैल्यू को आप काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो जो FBR की वैल्यूएशन है वो कम है, 70 लाख है, तो फिर उसको बहरिया कंसीडर करता है, तो आपको उसके मुताबिक 2% टैक्स देना है एज अ फाइलर, ठीक है। और ये फार्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद मैक्सिमम 2 महीने भी लग जाते हैं, थोड़ा सा फॉलोअप करेंगे तो जल्दी भी हो जाता है, लेकिन 1 से 2 महीने में आपके नाम प्रॉपर फाइल बन जाती है बहरिया के अंदर, और उसके बाद फिर आगे आप इसका जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पोजेशन प्लॉट है, कुछ बहरिया के अंदर पोजेशन प्लॉट्स भी आते हैं और कुछ नॉन पोजेशन आते हैं, तो ये तो जो मैंने डिस्कशन की है नॉन पोजेशन के हवाले से थी। और जो पोजेशन प्लॉट हैं उनका भी सेम ही कंडीशन होती है, सेम फार्म होता है, वो भी एक डेट बहरिया आपको अनाउंस करेगा और उस डेट के ऊपर आपने वो भी फार्म सबमिशन करना होगा। अगर आपने फार्म बाय कर लिया किसी से और उस डेट के मुताबिक आपने बहरिया में सबमिट नहीं किया, तो फिर बहरिया उस फार्म को जिस स्टेट को बहरिया ने इशू किया था उस स्टेट के नाम से फार्म जमा हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। मतलब फार्म तो आपके पास ही होगा, लेकिन बहरिया अपने रिकॉर्ड के अंदर, चूँकि रिकॉर्ड बहरे के पास भी होगा, तो वो स्टेट के नाम हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्टेट के नाम होगा तो फिर साफ डेफिनेटली फिर वो प्रोसीजर है, उसमें फिर ट्रांसफ़र फीस आपको हो सकता है देनी पड़ जाएगी, क्योंकि फिर आपका नाम ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो जब पोजेशन प्लॉट का ओपन फार्म आता है तो आप चेक कर लें कि जो प्लॉट नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, सारा वो एरिया डेवलप है या नॉन डेवलप है, ठीक है। 2 तरह के फार्म्स इशू होते हैं, कुछ नॉन पोजेशन एरियाज़ में इशू हो जाते हैं जो लैंड क्लियर होने वाली होती है, और बहरिया को पता होता है 2 महीने 3 महीने में ये लैंड क्लियर हो जाएगी, तो वहाँ भी सम टाइम ओपन फार्म्स इशू हो जाते हैं। और सम टाइम जो लैंड क्लियर होती है ऑलरेडी डेवलप हुआ होता है सेक्टर, उसमें कुछ प्लाट्स या कुछ पीस लैंड के ऐसे होते हैं जो बाद में क्लियर होते हैं, लेकिन प्लाट डेवलप हो जाते हैं, रोड्स बन जाते हैं, तो बहरिया उस टाइम फिर वो वहाँ पे भी कुछ फार्म इशू कर देता है। जैसा कि सेक्टर C2 है, इसके अंदर 9 मरला के कुछ ओपन फार्म्स आए थे, और इस तरह से 1 कनाल के ओपन फार्म्स जो कि सर ट्रेड बन चुकी है, रोड बन चुके हैं, डेवलप प्लॉट हैं, पोजेशन वाले हैं, तो ओपन फार्म बहरिया ने दिए थे, ठीक है। तो वो आप बहरे से चेक भी कर सकते हैं, प्लॉट का स्टेटस भी चेक करें, ओपन फार्म भी वेरीफाई करें। जब वेरिफिकेशन आपकी हो जाए तो उसके मुताबिक फिर आप उसको बाय करें, फार्म अपने पास रखें। जैसे ही बहरिया डेट अनाउंस करें
तो आप इसको सबमिट करवा दें। और मैक्सिमम अगर पोजेशन वाला प्लॉट है तो 3 महीने जहन में रखें, 3 महीने तक आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और साथ ही आप पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस भी कोशिश करें पे हो जाएं, उसकी रसीदें अपने पास संभाल के रखें, ओपन फार्म अपने पास रखें, जब डेट आए तो ये आप सबमिट कर दें और 2-3 महीने वेट करें। और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर फाइल अपडेट हो जाए, रेडी हो जाए, तो बहरिया से अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन सर्टिफिकेट, हो सकता है कि वो बहरिया कहे जी पहले आपके नाम फ़ाइल बने, तो फिर आप अप्लाई करें, क्योंकि पहले आप फ़ीस पे करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रॉपर अप्लाई करना होता है। जो पोजेशन का एक फॉर्म होता है वो फिल करके आप इसको अप्लाई करेंगे, तो फिर आपका जो पोजेशन है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ओपन फार्म क्यों बहरिया अनाउंस करता है, उसके 3-4 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जब बहरिया ने नया सेक्टर अनाउंस करना होता है तो ओपन फार्म मार्केट में देता है। और दूसरी ये चीज़ है कि कुछ प्लॉट्स, कुछ लैंड जो लिटिगेशन में चल रही हो लंबे अरसे से और वो क्लियर हो जाए, तो उसमें भी ओपन फार्म आ जाते हैं। और कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो कि मर्ज हुए होते हैं, मींस के एक मेरा प्लॉट है, मैंने उसको एज आ बैलेंस बहरिया को दे दिया, मर्ज कर दिया, या मैंने मार्केट में सेल आउट कर दिया एज आ बैलेंस। और ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट सा बता रहा हूँ। कुछ फार्म्स ऐसे प्लॉट्स होते हैं जो कि एज आ बैलेंस बहरिया वापस ले लेता है, और वो जिसकी ज़रूरत होती है, अगर किसी ने इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो वो मार्केट से इस तरह के प्लॉट, इस तरह का बैलेंस बाय करता है, और वो फिर कम प्राइस में मिल जाते हैं, और वो फिर बहरिया के अंदर वो प्लॉट मर्ज हो जाता है उस प्लॉट में जिसकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होती हैं या ड्यू होती हैं। तो क्लाइंट को ये फ़ायदा होता है कि वो 10-5% या 20% डिस्काउंट पे मार्केट से वो चीज़ लेता है, बाई करता है, और वो फिर उसकी जो अमाउंट होती है, अगर 50 लाख का प्लॉट है, उसकी वैल्यू है, तो वो 40 लाख का बाई हो जाएगा, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू एडजस्टमेंट होगी वो 50 लाख की हो जाएगी। तो जो बेचारा स्टक होता है प्लॉट के अंदर, वो तो कहता है मुझे कुछ कैश मिले तो मैं इस यहाँ से आउट कर जाऊँ, ठीक है, और वो फिर कम प्राइस पे प्लॉट को सेल आउट कर देते हैं। तो जो लेने वाला होता है, जिसने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती हैं, वो फिर प्लॉट को बाय करता है, और बहरिया के पास वो प्लॉट मर्ज हो जाता है, और वो फिर बहरिया जब उसको मार्केट में रीलॉन्च करेगा तो डेफिनेटली अगर वो 50 लाख का वैल्यू थी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो अब जो करंट मार्केट उसके हिसाब से बहरिया उसको 90 लाख का या 1 करोड़ का मार्केट में रीलॉन्च कर देगा, और उसको हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे कर दे, या हो सकता है फुल पेमेंट के ऊपर कर दे। तो इस तरह भी ओपन फार्म मार्केट में आ जाते हैं। और कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो कैंसिल प्लॉट होते हैं, जिसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, बहरिया ने नोट्स भी दिए, अपडेट भी किया, लेकिन फिर भी रिस्पांस क्लाइंट की तरफ से नहीं आया, तो वो फिर बहरिया समटाइम कैंसिल करता है प्लॉट, और वो फिर मार्केट में रीलॉन्च भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत रेयर केस होते हैं। नॉर्मली तो बहुत टाइम मिलता है क्लाइंट को, 1-2 साल भी बहरिया देता है, नोटिस देता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो डेवलप है, रेडी है, पोजेशनेबल है, तो उसके बावजूद इंस्टॉलमेंट भी नहीं आ रही और पोजेशन चार्जेस भी नहीं आ रहे, तो इंस्टॉलमेंट पे बहरिया कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करता। 3 इंस्टॉलमेंट अगर शॉर्ट हो गई आपकी कंटिन्यू, तो फिर बहरिया नोटिस करेगा, और उसके बावजूद अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो हो सकता है बहरिया उसको कैंसिल कर दे और किसी और को लॉट कर दे, या ओपन फार्म मार्केट में ले आए, और बाकी जो आपकी अमाउंट बहरिया के पास आ जाएगी, वो फिर उसके जो तरीक़ेकार है रिफ़ंड का, हो सकता है उसमें आपको महीना लग जाए, 2 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, वो फिर बहरिया का प्रोसीजर है, ठीक है। तो कोशिश करें जब आप प्लॉट बाई करें बहरिया के अंदर, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है उसको फॉलो करें। एक आधी अगर डेट लेट भी हो गई है इंस्टॉलमेंट की तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट उसके साथ पिछले भी क्लियर कर दें, ताकि पता हो बहरिया को कि ये बंदा इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो आजकल तो खैर इतना लंबा शेड्यूल बहरिया इंस्टॉलमेंट का नहीं देता, नॉर्मली 1 साल का प्लान होता है, उसमें 3 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, या मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, और जो 90% चांस है वो यही है कि ये जो प्लाट है फुल प्राइस के ऊपर बहरिया देता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि कोई नई लैंड बहरिया ने बाय की है किसी सेक्टर के साथ, तो वहाँ भी ओपन फार्म आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी बहरिया की ये होती है कि जो प्लाट ऑलरेडी सेल किए हुए हैं, उसके अंदर जो भी क्लाइंट्स के प्लॉट हैं पहले उनको क्लियर करें, हैंड ओवर करें, लेकिन उसमें से अगर कुछ चीज़ें बच गई हैं, कुछ प्लॉट्स बच गए हैं, तो वो फिर बहरिया ओपन फार्म मार्केट में लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी ओपन फार्म के हवाले से, थोड़ी सी मैंने क्लैरिटी की है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होती हैं, और जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर वीडियो को देख लेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपने पूछनी होता है, आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि याद नहीं भी रहती, मिसिंग हो जाती हैं, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा इसको प्रॉपर लाइन टू लाइन ब्रीफ नहीं करता आपको, जो माइंड में चीज़ें या एक एक्सपीरियंस होता है उसके मुताबिक हम बात करते हैं मोस्टली। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह भी जाती हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करें।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।